हमारा विधानसभा में चर्चा है कि जलेश्वर महतो जो कैंडिडेट हैं, अब उनमें वो गट्स नहीं रहा कि ढोलू महतो और उनके भाई जो शरद महतो है उनका मुकाबला कर सके। 23 तारीख को गट्स समझ में आ जाएगा। पढ़े लिखे को फारसी का कहावत है ना, 23 तारीख को समझ में आ जाएगा किसका साथ। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आसपास या दूर दूर तक बात करें तो कहीं कोई कॉलेज की व्यवस्था नहीं है। यहाँ से 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर तक स्टूडेंट जा रहे हैं, अपने पढ़ाई को पूरा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट का टाइम मर रहा है। स्टूडेंट कुछ लड़कियाँ ऐसी है कि जा नहीं पा रही हैं वहाँ तक, वो उनको उच्च शिक्षा नहीं मिल रहा। अगर दादा हमारे यहाँ से विजय होते हैं तो हम लोग यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट के लिए मांग करेंगे कॉलेज में और पोस्ट ग्रेजुएट को पढ़ाएंगे। हमारा की जनता अब परिवर्तन चाहती है। यहाँ आज 15 साल में आप इतिहास देख लें, विकास का कोई कार्य नहीं है। निर्वर्तमान विधायक जो हैं वो कभी भी विकास के नाम पे वो वोट नहीं मांगते। हमारा में सीधी लड़ाई है, सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की है और कांग्रेस स्वीप करेगी। अब बाकी जो दाएं बाएं के लोग हैं यहाँ कहीं इफेक्ट करने नहीं जा रहा है। ठीक है, रोहित यादव के पास कुछ पैसे हैं जिसका प्रयोग कर रहा है। अभी हम मौजूद है महोदा बाजार स्थित बघमारा के पूर्व विधायक जलेश्वर महतो जी के आवास पे। हमारे साथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता उपस्थित हैं। आइए इनसे जानते हैं कि बघमारा में इन लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलाहुद्दीन हुआ। इस बार बघमारा में क्या माहौल है? बागमारा में परिवर्तन का माहौल है। किस आधार पे? आधार यही है कि पिछला जो 10 साल 15 साल का जो कार्यकाल है, ये कार्यकाल बागमारा के लिए पूरा काला कार्यकाल रहा, पूरा काला अध्याय रहा। बागमारा की जनता त्रस्त है, हर तरफ से परेशान है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग से हो, चाहे पानी के हो, चाहे तो और भी सारे जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं, कहीं भी पब्लिक के लिए सुविधा जैसा चीज़ बचा मिला नहीं है। इसलिए पब्लिक परेशान है। बस अपनी परेशानी को देखते हुए अगले पिछले जो 15 साल पहले काम हुआ था बागमारा में, उस काम को देखते हुए फिर से विकास पुरुष श्री जलेश्वर महतो जी को अगली बार आपका जाके विधानसभा भेजने का काम बागमारा की जनता करेगी और इसके लिए हम लोग सब उनका कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करने के लिए तत्पर है। क्या माहौल है इस बार बघमारा विधानसभा में? इस बार तो जलेश्वर महतो का बहुत अच्छा माहौल है। इस बार नहीं तो कभी नहीं। अच्छा, इस बार नहीं तो कभी नहीं? कभी नहीं, इस बार नहीं तो बहुत अच्छा है। इस बार नहीं तो कभी नहीं, एक युवा भी है। क्या माहौल है इस बार बघमारा में? इस बार परिवर्तन, जैसा कि भैया ने बोला, इस बार परिवर्तन का माहौल है बागमारा में। बागमारा की जनता अब परिवर्तन चाहती है। यहाँ आज 15 साल में आप इतिहास देख लें, विकास का कोई कार्य नहीं है। निर्वर्तमान विधायक जो हैं वो कभी भी विकास के नाम पे वो वोट नहीं मांगने जाते। और नहीं, वर्तमान विधायक जी कहते हैं कि ऐसा ही हमको थोड़े सांसद का टिकट मिला है, हमारे कामों को पार्टी ने देखा है तब टिकट मिला है। क्या कहेंगे? भाजपा पूंजीवादियों को ही टिकट देती है। भाजपा सरकार जो चल रही है वो पूंजीवादियों के ऐसे ही चल रही है। अब आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या और कैसे टिकट मिला होगा उनको। ये कहना चाह रहे हैं कि बघमारा विधानसभा के जो पूर्व विधायक हैं वो पैसा देकर सांसद का टिकट ले लिए। पैसा देके संसद से टिकट लिए हैं कि नहीं लिए ये तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं। सही बोले। अच्छा ठीक है, पैसा तो बगैर दे लेवे नहीं करता है लोग टिकट। लेकिन अभी का जो सिचुएशन है, अभी का सिचुएशन सारा रोजगार जो है सो मैंने बेरोजगारी हो गया। लोग पहलान के लिए बाहर चले जाते हैं। लोग जनता एकदम त्राही त्राही माँ कर रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। युवा को रोजगार चाहिए और रोजगार इस विधायक सारा एकदम अपने कब्जे में रख लिया है। ये बात सत्य है। ये तो जनता इसीलिए करके अब जो है परिवर्तन जारी है और हम लोग भी लगे हुए हैं, पूरा रातों दिन लगे हुए हैं। और जहां तक मतलब अब इनका जो लीड जो होगा सो शुरू से जो लीड होगा सो अंतिम तक लीड होगा। ये हम लोग मैंने जनता का भी जो है मैंने हम लोग बात सुन रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर जो है इनको हर हाल में जो है बहुमत ज्यादा से ज्यादा देंगे। तो आगे मतलब कुछ त्रुटि के चलते थोड़ा बहुत 500-700 का मार्जिन था, अब वैसा नहीं होगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप देखें कि वो भाजपा सांसद बने। आज के डेट में उनके अपने भाई को ही टिकट मिल गया विधायकी से भाजपा से। भाजपा को कोई और चेहरा नहीं मिला क्या? ना कभी वो सक्रियता रहे सोशलिस्ट में, कभी ऐसा उनका सोशलिस्ट में सक्रियता है नहीं, फिर भी उनको टिकट मिल गया।
तो आप समझ सकते हैं कि टिकट उनको कैसे मिला। इस बार बाघमारा की जनता परिवर्तन लाएगी, विकास पे वोट मिलेगा लोगों को। जो हेमंत सरकार का योजना है उन योजनाओं का लाभ जनता को मिला है, उस पे जनता वोट करेगी। इस बार जलेश्वर महतो यहाँ से भारी से भारी मतों से विजयी होंगे। क्या कहना चाहेंगे, बगमारा में क्या माहौल है? सबसे पहले हम बता दें कि हम झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिलोंग करते हैं। सहयोगी दल हमारा है। यहाँ अलायंस में चुनाव, गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर हम राज्य सरकार को देखते हुए, राज्य सरकार का जो योजना है, इतना लाभुक योजना है, मैया योजना है, बेरोजगारों का रोजगार देने का योजना है, बिजली माफी का योजना है, कृषि में लोन देने का योजना है और किसानों का जो ऋण माफी का योजना है। इस मुद्दा को लेकर, ये हमारा जो इम्प्लीमेंट है उसको लेकर हम बाघमारा विधानसभा में अब मुस्तैदी से चुनाव लड़ने का काम कर विपक्ष तो रहे हैं। ये भी आरोप लगा रही है कि जितने भी योजना ला रहे हैं चुनाव से 2 से 3 महीना पहले ही क्यों? चूंकि ये भी मालूम है विपक्ष को कि हमारे हेमंत जी 4 महीना जेल में रहे, उनको जेल में भर देने का काम किया गया। जब जेल से वो बरी होकर आए तो वो योजना को लागू किए। हम पूछना चाहते हैं भाजपा से कि आज जो वो चिल्ला चिल्ला के बाबूलाल मरांडी जी जो घोषणा कर रहे हैं कि साल में 2 गो गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे, तो केंद्र में उनकी सरकार है, ठीक है, यहाँ झारखंड में उनकी सरकार नहीं थी, तो और दूसरे स्टेट में जो उनकी सरकार है वहां अभी से वो क्यों नहीं बांटना शुरू कर रहे हैं? तो गरीबों को 2 ठो गैस देने का काम कर रहे हैं, वो भी तो घोषणा कर रहे हैं। बेफालतू घोषणा, जो मैया रोजगार योजना जो है, मैया रोजगार को चापने के लिए, मैया योजना को ये दबाने के लिए वो गोगो का योजना ला रहे हैं। तो अगर लाए हैं तो पूरे देश में लाइए, आपकी सरकार है, केंद्र में सरकार है और बहुत सारे स्टेट में आपका सरकार है, वहां उसको लागू कीजिए। झारखंड में आप ये जो आप तोड़ने का काम कर रहे हैं, आप बरगलाने का काम कर रहे हैं, यहाँ की जनता बरगलाने के झांसा में नहीं आने वाली। और एक मुश्त हो गया है, यहाँ हेमंत सोरेन को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनता लोग उमड़ चुका है और बाघमारा का जनता भी कमर कस लिया है यहाँ हेमंत सरकार का सरकार बनाने के लिए और जलेश्वर महतो जी को विजय बनाने के लिए हम लोग सब तैयार हैं। क्या नाम हो चाचा? मैं अब्दुल समद अंसारी, जिला कांग्रेस का सचिव हूँ। बगमारा विधानसभा में क्या बाघमारा में परिवर्तन है, परिवर्तन निश्चित है। रोहित यादव, सूरज महतो, ये सब कितना इफेक्टिव साबित होंगे? रोहित महतो कोई इफेक्ट नहीं कर सकता है। इसलिए नहीं कर सकता है कि यहाँ बाघमारा में सीधी लड़ाई है, सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की है और कांग्रेस स्वीप करेगी। अब बाकी जो दाएं बाएं के लोग हैं यहाँ कहीं इफेक्ट करने नहीं जा रहा है। ठीक है, रोहित यादव के पास कुछ पैसे हैं जिसका प्रयोग कर रहा है, करे, और उसको शौक लगा है चुनाव लड़ने का, लड़े। इसमें कई लोकतंत्र है, यहाँ कोई भी चुनाव लड़ सकता है। बगमारा विधानसभा में चर्चा है कि जलेश्वर महतो जो कैंडिडेट हैं, अब उनमें वो गट्स नहीं रहा कि ढोलू महतो और उनके भाई जो शरद महतो है उनका मुकाबला कर सके। 23 तारीख को गट्स समझ में आ जाएगा। पढ़े लिखे को फारसी का कहावत है ना, 23 तारीख को समझ में आ जाएगा किसके साथ गट्स है। आइए 200 बोलिए, क्या कहेंगे आप? जो मैंने समद भाई बोले वो हकीकत में वही है। वही है। हाँ, जो इस इस बार बगमारा में बदलाव होगा। एकदम बदला जरूरी है, बदलाव होगा निश्चित। क्या कहते हैं इस बार? देखिए, मैं छात्र नेता हूँ, छात्र के हित के लिए कार्य कर रहा हूँ और काफ़ी समय से कार्य कर रहा हूँ। जिस तरह से बाघमारा को मैं देख रहा हूँ अपने कार्यकाल में, तो बाघमारा यहाँ पढ़ाई के मामले में बात की जाए तो बहुत पीछे। यहाँ पे आपका अंडर ग्रेजुएट तो लगभग है हमारे पास, खतरास कॉलेज, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आसपास या दूर दूर तक बात करें तो कहीं कोई कॉलेज की व्यवस्था नहीं है। यहाँ से 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर तक स्टूडेंट जा रहे हैं, अपने पढ़ाई को पूरा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट का टाइम मर रहा है। स्टूडेंट कुछ लड़कियां ऐसी है कि जा नहीं पा रही हैं वहाँ तक, वो उनको उच्च शिक्षा नहीं मिल रहा। अगर दादा हमारे यहाँ से विजय होते हैं तो हम लोग यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट के लिए मांग करेंगे कॉलेज में और पोस्ट ग्रेजुएट को पढ़ाई यहाँ शुरू करेंगे। झारखंड में सरकार तो आपकी है, गठबंधन की है, हमारी सरकार है, लेकिन जिस तरह से यहाँ का बाघमारा का हालत है उससे आप भी परे हैं, हम भी परे हैं।
कि क्या यहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है। यहाँ दिन ब दिन कोयला चोर और लोहा चोर का आबादी बढ़ते जा रहा है। यहाँ पढ़ाई का, उच्च शिक्षा का कुछ बात ही नहीं हो रहा। यहाँ जहाँ तक कि बाघमारा का बात करें हम, तो बाघमारा हमको लग रहा सबसे पिछड़ा होते जा रहा है पूरा झारखंड में, सबसे नीचे नीचे जाते जा रहा है। शिक्षा में तो यहाँ का हमको कुछ आधार ही नहीं दिख रहा है। तो जब यहाँ की बात है कि अगर दादा जीतते हैं तो हम लोग सबसे पहले शिक्षा पे काम करेंगे, यहाँ का माहौल लाएंगे, पढ़ाई को लेके लोगों को जागरूक करेंगे और स्टूडेंट को पढ़ाई से रिलेटेड सारा मुद्दा हम लोग मुद्दे पे बात करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो ये थे कांग्रेस कार्यकर्ता जिन्होंने, कुछ जेएमएम के भी नेता थे। इनका कहना था कि इस बार अगर जलेश्वर महतो जी जीत कराते हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा, जो ज्वलंत मुद्दा है, उस मुद्दा को लेकर वो आगे बढ़ेंगे, उसका समाधान करने का काम करेंगे।